नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार अब अंतिम फेज की ओर बढ़ रहा है। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी सभी टीमों को गुजरात भेज दिया है। पड़ोसी राज्य होने के नाते राजस्थान से पार्टी ने हर प्रमुख नेता को गुजरात में जिम्मेदारी दी है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वसुंधरा राजे का नाम गुजरात चुनाव में कहीं भी नहीं होना बीजेपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की ओर से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग रणनीति के तहत राजस्थान से 6 नेताओं को चुना गया। इन्हें अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई, मगर इसमें भी राज्य को शामिल नहीं किया गया। राजस्थान में सिरोही के आबू रोड में हनुमान मंदिर हटाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में एएसपी व डीएसपी दोनों घायल हो गए। कुछ ही देर में माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मामला आज बुधवार सुबह का है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर सातपुर तालाब के पास बने हनुमान मंदिर को हटाने के लिए प्रशासन सुबह 6 बजे पहुंचा था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग विरोध करने पहुंच गए। विरोध के बीच करीब 8:30 बजे हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। आक्रोशित लोगों ने सातपुर आबू रोड मार्ग को जाम कर दिया। राजस्थान में 2 महीने पहले 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट किसी पार्टी मीटिंग में साथ साथ नजर आए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच तलखी साफ नजर आई। गहलोत और पायलट ने आपस में न कोई बातचीत की और न ही पास बैठे। मीटिंग शुरू होने से पहले दोनों नेताओं की नजरें जरूर मिली, लेकिन टकराव साफ नजर आया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में तैयारियों को लेकर आज पार्टी की समन्वय समिति की पहली मीटिंग हुई। कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक में समिति के 33 सदस्य शामिल हैं। हालांकि सभी की नजरें अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर ही टिकी रही। बिजली संकट से बचने के लिए सोलर पैनल से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सोलर पैनल से बिजली उत्पादन के दौरान आने वाली सबसे बड़ी समस्या प्लेटों की क्लीनिंग का खर्च बना हुआ है। इस समस्या को लेकर आईआईटी जोधपुर की शोधकर्ताओं ने सोलर पैनल की सतहों की सफाई के लिए एक कोटिंग टेक्नोलॉजी का विकास किया है। ये कोटिंग पारदर्शी, स्केलेबल, टिकाऊ वस्तु पर हाइड्रोलिक है। ये सोलर पैनल पर धूल जमना कम करता है और बहुत कम पानी से अपने आप साफ होने की सुविधा देता है। इन्हें सोलर पैनल निर्माण संयंत्रों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। पदमपुर पुलिस ने एक डीडी बस स्टैंड के निकट डकैती की योजना बनाते हुए 5 युवकों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी में शामिल एक युवक मटीली राठान पुलिस थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में वांछित था। थाना प्रभारी रामकेश मीणा ने बताया कि मटीली राठान के करणदीप सिंह, जंडा सिंह, गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, एक कापा, एक सरिया बरामद किया गया। तीनों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच घमोड़ वाली पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को सौंपी गई है। राजस्थान में स्थित जोधपुर के केतु मंडा के एक शराब विक्रेता प्रहलाद सिंह को आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर 1 करोड़ 16 लाख रुपए बकाया चुकाने की मांग की थी। नोटिस के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान शराब बिक्री का टारगेट में कमी रही थी, जिसके चलते 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वसूली शेष रही थी, जिस पर 6,62,000 रुपए ब्याज के अदा करने को कहा गया था। आबकारी विभाग के इस फैसले के विरुद्ध अब शराब ठेकेदार प्रहलाद सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान के जयपुर जिले में आज बुधवार की दोपहर एक गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की ये घटना जयपुर रोड पर धनेश्वर चौक में स्थित एक स्क्रैप गोदाम में घटित हुई। सूत्रों ने बताया कि गोदाम में अचानक से आग लगी। हालांकि अभी तक आग लगने के सही कारण का पता नहीं चल पाया है। डावला में पति से संपत्ति के विवाद को लेकर एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर पुलिस थाना परिसर में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। थाना प्रभारी आलोक सिंह ने महिला से समझाइश की और नीचे उतार लिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर तहसीलदार, एम्बुलेंस व मेडिकल टीम को भी मौके पर बुला लिया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 7 की सुनीता सोनी का अपने पति राजेश सोनी से संपत्ति का विवाद चल रहा है। सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ अलग रहती है। राजस्थान की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए भाजपा और कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। जहां कांग्रेस सत्ता में रहते हुए इस सीट को गंवाना नहीं चाहती है, तो वहीं भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज कर विपक्ष को मजबूत और सरकार को कमजोर साबित करना चाहती है। इस उपचुनाव में नामांकन पत्रों की जाँच और नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। राजस्थान आवासन मंडल को नवाचारों और कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। मंडल को लगातार दूसरे वर्ष ये सम्मान मिल रहा है। इससे पहले मंडल को हाउसिंग कैटेगरी में वर्ष 2021 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ये उपलब्धि मंडल की
टीम के सामूहिक प्रयासों एवं मेहनत का परिणाम है। पिछले वर्षों में बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन एवं ई ऑक्शन जैसे नवाचारों के जरिए 16,000 से अधिक अधिशेष संपत्तियों के निस्तारण किया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव कराने पर लगी रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने हटा दी है। 4 जिला क्रिकेट एसोसिएशन और उनके सेक्रेटरी की रिट याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए ये भी अनुमति दी है कि अगर याचिकाकर्ता को आवश्यक हो तो वे दोबारा याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ही आरसीए के चुनाव कराएंगे। चुनाव का पूरा प्रोसेस नए सिरे से होगा। अब आरसीए जल्द ही बैठक बुलाकर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। कोटा में किराएदारों को और नौकरों का वेरिफिकेशन कराना अब मालिकों के लिए जरूरी है। सीओ सर्किल 3 में डेप्यूटी एसपी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। यह अभियान शुरू किया है। इसमें किराएदारों, नौकरों और कर्मचारियों के सत्यापन के लिए एक पत्रावली जारी की है। इसमें निर्धारित डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। पूरी संबंधित सूचना मकान मालिकों को भी रखने के लिए अपील की है। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर सूचना देने के लिए भी डीवाईएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने आम जनता से आग्रह किया है। सवाई माधोपुर जिले में यूरिया खाद के लिए मारामारी है। यहां खाद नहीं मिलने से नाराज किसान हाईवे पर जाम लगा रहे हैं। सवाई माधोपुर के टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे 552 और भाड़ौती लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर किसानों ने बुधवार को जाम लगा दिया। इससे यहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसी दौरान गंगापुर सिटी सीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और एसपी सुनील कुमार बिश्नोई भी किसानों के बीच में जाम में फंस गए। यहां किसानों ने कलेक्टर एसपी को जिले में चल रही खाद की किल्लत के बारे में बताया। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के तुलियासर गांव में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार और अपवित्र करने की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों द्वारा शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहां पर भी मीट पार्टी करने की घटना सामने आई है। श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक तुलियासर भेरूजी गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल गेट खोलकर उसमें मीट पार्टी आयोजित की गई। सुबह स्कूली बच्चे और शिक्षक पहुंचे तो कक्षा का कमरा खुला हुआ था। उसमें टेबल कुर्सियों पर मीट के अवशेष, हड्डियां और तंदूरी रोटियां बिखरी हुई मिली। ये देखकर छात्र और शिक्षक अवाक रह गए और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को गुर्जर नेता विजय बैंसला की ओर से रोके जाने की धमकी के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है। पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा नेता विचलित और व्यथित हैं और यात्रा में रुकावट डालना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक होगी। सचिन पायलट ने बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा अभूतपूर्व स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं और चाहते हैं कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा गुजरे। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस शासित प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी, इसलिए राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का अद्भुत स्वागत किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।